किसान भाइयों, यदि आप इस साल आलू की खेती करने की सोच रहे हैं और आलू से शानदार और बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आलू की खेती करने का एक रामबाण तरीका बताऊंगा, जिसे अपनाकर आप अपने आलू की फसल से शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और काफ़ी किसान भाई ये कमेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर रहे हैं कि आलू की खेती करने का इस साल कोई नया तरीका बताइए, जो कम से कम लागत में हम आलू की फसल से बम्पर उत्पादन ले सकें। जब हम आलू की फसल को लगा देते हैं, तो हमारी आलू की फसल शुरुआत से अच्छी नहीं चलती है, पौधे पीले पड़ जाते हैं और कभी-कभी हमारी फसलों में बहुत भयंकर बीमारी आती है, जैसे चेचक की बीमारी है, नीचे से सुंडी लग जाती है, जो सुराख कर देती है आलू के अंदर। और जब हम आलू को खुदाई करते हैं, तो आलू का रंग हमारा साफ नहीं निकलता है और जब आलू को मार्केट में लेकर जाते हैं, तो उधर तो हमारा आलू डैमेज होता है, जो सुंडी सुराख होती है, चेचक के दाग होते हैं, उधर आलू का रंग साफ नहीं होता है, जिससे हमें मंडी में उसके रेट भी काफ़ी कम मिलते हैं। पैदावार तो कम मिलती है, परंतु उसके रेट भी बहुत कम मिलते हैं, जिससे हम आलू की फसल में घाटे में चले जाते हैं। इन सभी के बारे में जानकारी दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती में। दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है, जब हम आलू की फसल को लगाते हैं, तो उस समय हम बहुत सारी बातों का ध्यान नहीं करते हैं। जो हमें शुरुआत में ध्यान करनी चाहिए, उन बातों को हम बाद में जाकर ध्यान करते हैं। यानी फसल को लगा देते हैं और लगाने के बाद में जब बीमारी आने स्टार्ट हो जाती है, तो जब हम आलू की फसल का ध्यान करते हैं कि हमारी फसल में ये बीमारियाँ क्यों आ रही हैं। तो दोस्तों, जो बीमारी हमारी फसल के अंदर आती हैं, जो अंदरूनी बीमारी होती हैं, वो हमारी कमी के कारण आती हैं। यदि हम इस कमी को नहीं करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी फसल में एक भी बीमारी नहीं आएगी। ये लिख कर दे सकता हूँ। क्योंकि किसान भाई, जब हम आलू की फसल को लगाते हैं, एक तो हम खेत की तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं। दूसरा किसान भैया, हम खाद और फर्टिलाइज़र डालते हैं उसमें, वो अनियमित डालते हैं, यानी सही मात्रा में नहीं डालते हैं। तीसरा किसान भाइयों, जो हम वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, वो किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन नहीं करते हैं। यदि आप वैरायटी का अच्छे सिलेक्शन करेंगे, तो आपकी फसल में बीमारी नहीं आएँगी। चौथा किसान भाइयों, आपको जो बीज उपचार करना है उसका, वो बहुत ज़रूरी है और बीज उपचार भी बहुत अच्छी दवाइयों से करना है। छठा किसान भाइयों, आपको उसका बुवाई का सही तरीका याद होना चाहिए। तो ये सभी जानकारी यदि हमें प्राप्त होती है किसान भाइयों, तो हम अपनी खेती को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो किसान भाई, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले किसान भाई, हमें बात करनी है खेत की तैयारी के बारे में। जब भी किसान भैया आप किसी खेत में आलू की फसल लगाएँ, तो आप पहले उस खेत की अच्छे से तैयारी करें। उसकी गहरी जुताई करें, हैरो से करें, रूटर से करें। उसकी जुताई करने के बाद किसान भाइयों, आप उसमें गोबर की सड़ी-गली खाद ज़रूर डालें। यदि संभव हो सके तो 5 से 6 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें किसान भाइयों। गोबर की खाद के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जो हम रासायनिक खादों से नहीं ले सकते। और आपने अक्सर देखा होगा, जिन किसान भाइयों की फसलों में गोबर की खाद पड़ी होती है, तो उनके पौधे छोटे रहते हैं, परंतु आलू बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि आलू की संख्या पौधों में ज़्यादा बनती है। और जब आप एकदम केमिकल डालते हैं, एनपीके, यूरिया वगैरह बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो आपके पौधे काफ़ी लंबे होते हैं, परंतु पौधों में आलू की जो संख्या होती है ना, वो बहुत कम होती है। तो ये क्या होता है कि जो केमिकल हम लगाते हैं, वो बहुत तेज़ी से पौधों को बढ़ाता है और जो हम गोबर की खाद लगाते हैं, वो धीरे-धीरे पौधों को बढ़ाता है और जड़ में आलू की संख्या को बढ़ाता है। तो इसलिए आप गोबर की खाद ज़रूर डालें किसान भाइयों। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं खाद और फर्टिलाइज़र के बारे में। तो किसान भाई, आलू की बुवाई करने से पहले आपको अपने खेत में लगभग 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है डीएपी या एनपीके 12-32-16। दोनों में से एक ही डालना, कोई सा भी मिल जाए आपको। और 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस तरह इसमें ऐड करनी है एमओपी, यानी जो पोटाश आती है लाल वाली, ये आपको ऐड करनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब किसान भाई, आपको इसमें एक 10 किलोग्राम का बैग लेना है, जो सोयल एप्लीकेशन के नाम से आता है। ये कैल्शियम के नाम से भी आता है, बहुत सारे नामों से आता है किसान भैया, धरती गोल्ड के नाम से आता है, सागरिका के नाम से आता है। तो आप इसमें 10 किलो आपको डालना है किसान भाइयों। और चौथा जिसमें आपको लेना है किसान भाइयों, आपको 5 किलोग्राम सल्फर लेना है। सल्फर आपको 80% डब्ल्यूडीजी लेना है किसान भाइयों। क्योंकि हमारी जो फसल के अंदर फंगस वगैरह होती है ना, वो कंट्रोल हो जाती है इसी से। और किसान भाई, इसमें आपको एक कीटनाशक ऐड करना है। कीटनाशक में सबसे बढ़िया तो रहेगा किसान भाइयों, जो थाइमेथॉक्सम आता है, 25% वाला या 30% वाला। तो आप इसकी डोज़ 500 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से भी रख सकते हैं किसान भाइयों। दोनों में से आपको एक ही लेना है। आप थाइमेथॉक्सम 25% वाला ले लें या थाइमेथॉक्सम 30% वाला ले लें। अभी ना आप सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद किसान भाइयों, अपने खेत में फेंक दें, बखेर दें और बखेरने के बाद अपने खेत की रूटर से गहरी जुताई कर दें, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद उसमें आपको आलू लगाना है किसान भाइयों। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें वैरायटी कौन-सी लेनी है, जो सबसे शानदार और बढ़िया उत्पादन देती है। तो किसान भैया, सबसे पहले तो आपको जो वैरायटी लेनी है, एकदम नई वैरायटी लेनी है। पुरानी वैरायटी बिल्कुल नहीं लेनी है। यदि आप पुरानी वैरायटी लगाएँगे, तो आपके पौधे जो आलू के हैं, वो बंद कर चलेंगे, उनमें थ्रिप्स ज़्यादा लगेगी, वायरस ज़्यादा लगेगा, बीमारियाँ ज़्यादा लगेंगी। यदि आप नई वैरायटी लेंगे, तो एकदम खुलकर चलेगी और मस्त होकर चलेगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें, कहीं से भी लें, महँगी लें,
परंतु नई वैरायटी का सिलेक्शन करें किसान। दूसरा किसान भाइयों, आपको जो वैरायटियाँ लगानी हैं, इनमें से कुछ वैरायटियाँ मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों। जैसे आप कुफरी पुखराज ले सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। दूसरी किसान भाइयों, आप कुफरी सिंदूरी ले सकते हैं। तीसरी आप कुफरी अलंकार ले सकते हैं। चौथी आप कुफरी चिप्सोना ले सकते हैं। पाँचवीं आप कुफरी मोहन ले सकते हैं। यदि आप पछेती लगाना चाहते हैं, तो आप चिप्सोना ले सकते हैं या सूर्य ले सकते हैं या खैराती ले सकते हैं। ये वैरायटी सबसे टॉप 10 वैरायटी है और सबसे शानदार और बढ़िया उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इनमें से कोई सी वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जब किसान भाई आप वैरायटी ले आएँ, अब आपको सबसे मेन काम करना है। ये बहुत ज़रूरी काम है जो आप करेंगे किसान भाइयों। आपको बीज का उपचार ज़रूर करना है किसान भाइयों। यदि आप बीज का उपचार नहीं करेंगे, तो फिर आपके खेत में वही बीमारी आनी स्टार्ट हो जाएँगी। तो बीज उपचार करने के लिए आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है। मैं आपको इस वीडियो में 3 दवाइयों का नाम बता रहा हूँ किसान भाइयों, आपको इनमें से कोई सी भी एक मिल जाए, कोई सी भी ला सकते हैं। देखो सबसे नंबर 1 पर आती है बायर की एमिस्टोप्राइम, इसे आप ला सकते हैं। दूसरे नंबर पर एमिस्टार टॉप आप ला सकते हैं सिजेंटा कंपनी का। तीसरे नंबर पर आप अदामा कंपनी की मिराडोल ला सकते हैं। इनकी यदि हम डोज़ की बात करें तो आपको लगभग 2 से ढाई एमएल प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलनी है और अपने आलू को अच्छे से फैला लेना है ठंड में। और फैलाने के बाद किसान भाइयों उस पे आप अच्छे से स्प्रे कर दें और उसे सुखा दें। आपके आलू का बीज एकदम तैयार है और आपके आलू की फसल में आगे जाकर कोई बीमारी नहीं आएगी। जैसे जड़ गलन की बीमारी है, चेचक की बीमारी है और आलू का रंग बहुत साफ निकलेगा। ये काम बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप आलू का ट्रीटमेंट ज़रूर करें किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आप आलू की बुवाई करते समय, आलू लगाते समय इन सभी बातों को फ़ॉलो करते हैं, इन सभी बातों का ध्यान करते हैं, सही संतुलित मात्रा में खाद और फर्टिलाइज़र डालते हैं, आपके आलू की फसल में ना तो कोई बीमारी आएगी जड़ में से और ना ही कोई रोग लगेगा और आपको आलू से शानदार और बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर चैनल पेज पर दे रखा है। वहाँ से आप ले सकते हैं और अपनी फसल का फ़ोटो डालकर किसी भी प्रकार की जानकारी किसी भी फसल के बारे में ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।